हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इतिका व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स का Q&A। और ये वाला वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट करना था क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चंस के आंसर्स वही देते हैं जो कि उन्होंने खुद ही ऑनलाइन बुकिंग के की होते हैं। तो अभी ये वाला वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हिम। मैंने उनसे क्वेश्चंस के आंसर लिए हैं क्योंकि मैंने खुद बुकिंग वगैरह नहीं करवाई थी, सारी उन्होंने ही करवाई थी। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, मोस्टली क्वेश्चन सेम आ रहे थे और वही सेम आंसर्स बार बार अप्लाई करने से अच्छा था, तो हमने कहा कि एक वीडियो ही बना लेते हैं। बट मेरे हस्बैंड को अभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी वीडियो मैं ही कर रही हूँ शूट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरा पहला क्वेश्चन जो है, इसमें ये मोस्टली क्वेश्चंस आपके सेम आ रहे होंगे। आप भी क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें जो आंसर्स आते हैं वो आप सेम आ रहे थे। तो अभी जो पहला क्वेश्चन था, हाउ लॉन्ग कैन इट टेक टू बुक अ फ्लाइट इफ़ यू हैव एग्जाम्पशन। सो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक कॉलम होता है डीफैट में, ट्रेवलर सिटीजनशिप पे। वहाँ पे एक कॉलम है ट्रेवलर सिटीजनशिप का, उसमें 5 ऑप्शंस जो होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन का, सेकंड है PR होल्डर्स, थर्ड था न्यूजीलैंड सिटीजन, अदर्स, और फिफ्थ है कैनेडियन सिटीजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे 5 ऑप्शंस जो वहाँ पे शो हो रहे थे। अब बात आती है एग्जाम्पशन की। हमने अभी अपने आंसर्स में लोगों को बोला है कि जिनके पास एग्जाम्पशन है वो ट्राई कर सकते हैं, और ये वैलिड है। जिनके पास एग्जाम्पशन है वो ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी आपको एक बारी इनको कॉल करके, डीफैट वालों को कॉल करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि एज यू हैव एन एग्जाम्पशन तो आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो और नेक्स्ट चीज़ ये थी कि मतलब ये तो हो गया कि आप एक बार ही कंफर्म ज़रूर करिएगा कि आप आ सकते हैं डीफैट के थ्रू कि नहीं आ सकते हैं, जिनके पास एग्जाम्पशन है। और सेकंड, कि जिनका जो वैलिड है रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो पूछते हैं कि हमें कॉल कितने देर तक आता है। ठीक है, तो जो हमें कॉल आया था फ्रेंड्स, वो आया था 2 मंथ्स के बाद। हमने 2 मंथ्स वेट की थी। आफ्टर 2 मंथ्स वी गेट अ कॉल फ्रॉम देम। तो हो सकता है कि आपको 2 मंथ्स लग जाएं या 3 मंथ्स लग जाएं, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन है यहाँ पे, वो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अभी सिडनी में लॉकडाउन है, और मतलब काफ़ी जो सबर्ब्स हैं वहाँ पे कहीं जगह स्ट्रिक्ट भी है, पर वो मेन बात यह है कि यहाँ सिडनी में अभी लॉकडाउन है। तो हो सकता है आपको फ़्लाइट्स थोड़ी कैंसिल भी हो रही होंगी, तो आपको 2 या 3 मंथ्स लग जाएं। अभी भी फ़्लाइट्स चल रही हैं यहाँ पे डीफैट के थ्रू। अभी लास्ट वीक भी एक फ़्लाइट आई है यहाँ डार्विन में, वहाँ पे भी अभी आए हैं डार्विन में लोग थ्रू इंडिया। ठीक है, तो आप एक बार ही कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। और सेकंड पॉइंट ये था कि आपको मिनिमम 2 मंथ्स या 3 मंथ्स लग जाते। किसी का लक अच्छा हो तो उसको हो सकता है कि 1 मंथ में भी कॉल आ जाए। और आप उसके अंदर मेंशन करिएगा कि आपके पास एज यू हैव एग्जाम्पशन, आपकी जॉब है, आप PR होल्डर हैं, जो भी हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पशन का। ठीक है। सेकंड है आपका वैलिड लगेज। सेकंड क्वेश्चन था वैलिड लगेज का। उन्होंने पूछा था कि हम कितना लगेज ला सकते हैं, और आगे के लिए लगेज का जो मेन आपको मैं बताती हूँ, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपका लगेज जो है वो है 30 kg चेक इन और 7 kg कैबिन। 30 kg चेक इन और 7 kg कैबिन। ठीक है। जो हम फ्रेंड्स यहाँ से, ये था इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का। सारे ये पूछते हैं कि जब हम यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं तो उसमें इशू तो नहीं आएगा कोई। उसमें आपको वैसे कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। और उससे पहले आपको मैं एक ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको इशू कैसे नहीं आएगा। आपको एक मेल आएगी कॉन्टास के थ्रू, उसमें आपको मेल में दे हैव गिवन यू अ कोड, 1 कोड इज़ गिवन देयर एंड 1 लिंक इज़ ऑल्सो देयर। तो आपको जस्ट उस लिंक के ऊपर जाना है, लिंक को ओपन करके आपको वो कोड जो है वो उसमें ऐड करना है। कोड ऐड करने के बाद आपको वो आगे डिटेल्स शो करेगा। उसमें आपको कोड ऐड करने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज दे नो कि आपने आना था सिडनी और आप आए हैं डार्विन। ठीक है, उन्हें पता है कि ड्यू टू कोविड आपको यहाँ पे डार्विन में 14 डेज़ का स्टे करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी थी सिडनी की। तो वो आपसे इसका कोई चार्ज नहीं करेंगे एक्स्ट्रा।
और आप अपना उसके अंदर क्या कहते हैं, जो कॉन्टास वाले हैं उनको, एयरलाइंस वालों को आप कॉल कीजिएगा। कॉल करके आप उनको अपना कोड नंबर, अपना कोड दीजिएगा, अपना फ़्लाइट का बताइएगा और क्लियर करिएगा उनसे एक बार कि यू शुड नॉट फेस एनी इशू वाइल चेक इन ओनली ड्यू टू लगेज। फाइन फ्रेंड्स, आपको सिर्फ लगेज के करके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप उनसे एक बार कॉल करके क्लियर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज एक बार क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहती कि आपको कोई ऐसी चीज़ के लिए आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए रोकेंगे या कुछ कहेंगे या एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज तो वैसे फॉर श्योर नहीं होगा, जो अभी तक हमने भी सुना है और जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि उनसे किसी ने पूछा भी नहीं था डोमेस्टिक फ़्लाइट में, क्योंकि उन्होंने वैसे पूछ लिया था वहाँ पे और अपना कंफर्म भी करवा दिया था, तो उन्हें किसी ने कुछ रोका नहीं था, किसी ने एक्स्ट्रा चार्ज के लिए नहीं बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेस्टिक फ़्लाइट का लगेज का वेट है वो कम है आई थिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, दोबारा मैंने आपको बता दिया कि आपका लगेज का। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, उसके बाद मैंने ये दोबारा आपको बोल रही हूँ कि आप जो कॉन्टाक्ट्स के साथ इन टच में ज़रूर रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ रूल्स चेंज होते हैं। जैसे अभी भी हम यहाँ पे आए हैं, तो हमारे आने के बाद जो अब और लोग आ रहे हैं उनके साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप बात करेंगे तो हो सकता है कुछ चेंज भी मिले आपको, तो इट्स बेटर कि वन टाइम कॉल ज़रूर कीजिएगा। डिपेंड नहीं रहना कि हमने अपनी वीडियो में बताया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक बार कॉल करके क्लियर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो था 30 kg चेक इन, 7 kg कैबिन। फाइन फ्रेंड्स, ये था सेकेंड क्वेश्चन। और थर्ड है कि सपोज़ आपकी टिकट है 15 अगस्त की, यहाँ पे आता है चेंज, जो मैं आपको बता रही थी कि चेंजेस आए हैं। 15 अगस्त की आपकी फ़्लाइट है और आपको कॉल कब आएगा क्वारंटीन के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो हुआ था वो था ये। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस था। मैं आपको कोई मिसगाइड तो करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो आ रहे हैं उनके साथ यहाँ पे चेंजेस आए हैं। ठीक है, हम जब आए थे तो हमें आया था पहले यहाँ पे क्वारंटीन का कॉल, उन्होंने हमें मेल किया हुआ था मेरे हस्बैंड को कि आपने दिल्ली होटल में आना है और आपको वहाँ पे क्वारंटीन के लिए टाइम पे पहुँचना है। हमें आपको टाइम मेंशन किया था, होटल मेंशन किया था। ठीक है, तो उसके बाद हमने, जब हमारा क्वारंटीन के बाद हमारा टेस्ट हो गया था, टेस्ट होने के बाद एक टेस्ट हमारा पॉजिटिव ठीक आ गया था, उसके बाद हमने टिकट्स बुक करवाने के लिए अप्लाई किया था। हमारी टिकट्स पहले बुक नहीं हुई थी, हमारी टिकट्स बाद में बुक हुई थी। तो अब जो मैंने सुना है तो वो लोग क्या मैसेज करते हैं कि हमें कॉल कब आएगा क्वारंटीन के लिए, हमारी टिकट बुक हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम आपको और अच्छे से देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, कुलीग हैं, जो अभी डार्विन में आए हुए हैं। हमारा उनसे बात नहीं हो पा रही अभी, तो उनसे बात करके कंफर्म करके थोड़े जो इश्यूज़ जैसे आपने क्वेश्चंस पुट किए हैं, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी रिलेटेड टू क्वारंटीन की, आपको कैसे कैसे कॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो अभी प्रॉपर मैं आंसर आपको नहीं दे पाई, क्योंकि जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ़ी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, बट अब मैं बता रही हूँ तो मतलब मैंने उनसे पूछ के बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड इन चीज़ों का ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि सारा काम वो ही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ ना, इस करके वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, फ़ी स्ट्रक्चर है फॉर सिंगल ट्रेवलर 3000 और एडिशनल पर अडल्ट 1000 और चिल्ड्रन अंडर 18 500 ईच। ठीक है, और जैसे हमारा एक्सपीरियंस था, हम थे 4 लोग, मी, माई हस्बैंड एंड 2 किड्स, तो हमारा था 5000। ठीक है, और भी उन्होंने बताया था मुझे कि अगर आप 2 अडल्ट्स हैं और 2 चिल्ड्रन हैं ओवर द एज ऑफ 3 वुड पे 5000 सेम लाइक अस। ठीक है, और 2 अडल्ट्स हैं और 4 चिल्ड्रन हैं ओवर द एज ऑफ 3, तो पे करना पड़ेगा आपको 6000। फाइन, इसकी एक साइट भी आती है, वहाँ पे आप गूगल पे लिखेंगे कि क्वारंटीन चार्जेस इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको वहाँ पे लिंक्स आ जाएंगे, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। फाइन फ्रेंड्स, और मेरे हस्बैंड ने बताया था कि यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे आए हुए 2 मंथ्स हो गए हैं, अब 2 मंथ से अब हो जाएंगे आगे, तो हमें अभी तक कोई कॉल नहीं आया है रिगार्डिंग इट्स पेमेंट। ठीक है, हमें कोई पेमेंट के रिलेटेड कोई वो नहीं आया कॉल, अभी तक हमने कोई पेमेंट के लिए कॉल, हमें अभी कोई पेमेंट नहीं किया है।
ठीक है। एक यहाँ पे हमें कोई मिले थे जो इंडिया से ही थे, वो आए थे मार्च में, ठीक है। तो उन्हें भी अभी तक यहाँ पे उन्हें आए हुए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, तो उन्हें भी अभी तक कोई पेमेंट का कॉल नहीं आया है। तो वी डोंट नो कि आपको इसका पेमेंट कब करना पड़ेगा, कब नहीं करना पड़ेगा, तो अभी तो कुछ पता नहीं है। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ेगा। अगर आपको पे भी करना पड़ता है ना यहाँ पे आके, तो वो क्या कहते हैं आपको कि आप उसको क्वार्टरली, मंथली, जैसे जैसे आपको सूट लगेगा आप वैसे वैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। और था कि अगर यहाँ पे आपको एक मेल और आएगा फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैसिलिटी, जो क्वारंटीन फैसिलिटी है उनकी तरफ से आपको कॉल आएगा, मेल आएगा सॉरी, कि जिनकी सैलरी, जिनकी जॉब नहीं है और जिनकी सैलरी कम है, लेस देन 60 to 70 के बीच में है, मतलब 60 to 70 के बीच में है या उससे कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनका जो क्वारंटीन का प्राइस है वो हाफ़ हो जाएगा, ठीक है। वो फुल नहीं लगेगा, वो हाफ़ लगेगा, ठीक है। और ये सारी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, आप कहीं से कहीं भी जाते हैं वहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फी स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, प्रोसेस फॉर बुकिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। सो फ्रेंड्स, कई लोग हैं जो पहले ही एडवांस में बुकिंग करके आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कई लोग हैं जो वहाँ से एडवांस में ही बुकिंग करने का सोच रहे हैं या यहाँ पे आके एडवांस बुकिंग करने का सोच रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप डोमेस्टिक फ़्लाइट एकदम एडवांस ना बुकिंग करवाइएगा, क्योंकि बाद में हमने भी जब बुक करवाई थी तो हमें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, डायरेक्ट सिडनी की फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। हमारा वन स्टॉप था क्वींसलैंड का, उसके बाद सिडनी का था, ठीक है। हमें वो मिल रही थी और वो फ़्लाइट कॉस्टली भी थी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने फ़्लाइट बुक करवा दी थी और कुछ दिन बाद ही हमें पता चला था कि वहाँ पे एक और फ़्लाइट है जो डायरेक्ट सिडनी ही जा रही है और उसके चार्जेस भी कम हैं, ठीक है। तो हमने उसके बाद वो वाली कैंसिल करवा के बुक करवाई थी डायरेक्ट सिडनी वाली। सो मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि बहुत पहले ही 10 दिन पहले एडवांस में ना बुकिंग करवाइएगा, क्योंकि बाद में यहाँ पे फ़्लाइट्स मिल जाती हैं डायरेक्ट सिडनी की, ठीक है। कि बाकी पहले आप अगर कोई और भी बुक करवाते हैं वन स्टॉप लेके तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। और था मेरा पॉइंट कि मतलब मैं आपको क्या बता रही थी कि हम, हाँ जी, और वेट अ मिनट, मतलब आपको अगर आप डायरेक्ट सिडनी की बुक करवाते हैं ना तो आपको, सो फ्रेंड्स, आप बाद में इजीली बुक करवा सकते हैं सिडनी की। हमने चेंज भी करवाई थी, हमने जब बुक करवा ली थी ये वाली क्वींसलैंड वाली वन स्टॉप वाली, तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि उन्होंने खुद नहीं चेंज करी थी, उन्होंने कॉन्टास वालों को फ़ोन किया था और अपना मतलब बताया था कि उनका क्या है नंबर, तो उन्होंने खुद ही अपने एंड से चेंज कर दिया था रादर देन मेरे हस्बैंड करते। तो उनको इनको टाइम भी लगता, मतलब R&D भी करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे बुक करवानी है दोबारा, तो कैंसिल करके आपको दोबारा बुक करवानी पड़ती। तो इन्होंने वहाँ पे एक कॉल करके उन्हें बोला था, तो उन्होंने अपने एंड से चेंज कर ली थी और हार्डली 5-10 मिनट्स में सब कुछ उन्होंने ईजिली चेंज कर दी थी हमारी फ़्लाइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डोमेस्टिक बुकिंग की फ़्लाइट का, ठीक है। सो एडवांस में बुकिंग मत कराइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सारे क्वेश्चंस मेरे हस्बैंड ने आंसर करने थे, इस करके मैं बीच में थोड़ा सा पॉज ले रही हूँ बोलती बोलती इस वाले आंसर में। सो फ्रेंड्स, इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक मिनट, यस। और पूछते हैं सारे कि डू यू नीड एनी क्वारंटीन इन सिडनी। तो आप डार्विन से क्वारंटीन होके आएंगे तो आपको सिडनी में यहाँ पे आके कोई क्वारंटीन नहीं होना, हमें भी कोई क्वारंटीन नहीं हुआ था। हम डायरेक्ट अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में ही आए थे, जो मेरे हस्बैंड ने बुक करवाया था। उन्होंने इसमें भी वीडियो डाली हुई है कि आप कैसे बुकिंग करा सकते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की। तो यहाँ पे हम सिडनी में डायरेक्ट वहाँ पे आए थे। यहाँ पे आपको आके कोई क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार ही क्वारंटीन होना है, वो है हमने किया है डार्विन में। आप भी जहाँ से आ रहे हैं, मतलब आपकी प्लेस पे आपको सिर्फ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके एक बार ही क्वारंटीन होना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कि आप एक रूम में सो सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ हैं, किड्स हैं या आप हस्बैंड वाइफ हैं। तो हमने तो वहाँ पे क्या किया था, मैंने अपनी आपको डार्विन वाली वीडियो दिखाई हुई है। डार्विन में हमारा एक रूम था जिसमें हमने एक रूम का मैट्रेसेस अपने अपने एक दूसरे रूम में रख लिया था, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए भी हमने मैट्रेसेस जो ऑर्डर किए थे उनसे
क्या कहते हैं इनसे फैसिलिटी वालों से हमने ऑर्डर जो किए थे मैट्रेसेस, वो थे छोटे साइज़ के, और वो मतलब सूटेबल नहीं थे, मतलब सोना भी कंफर्टेबल नहीं था। तो हमने 1-2 दिन तो बिना शिफ्ट करे ही सोए थे, पर उसके बाद हमने नाइट में क्या कहते हैं जो दूसरे रूम का मैट्रेसेस था बेड वाला, वो हम अपने सेकंड रूम में ले आए थे और वहाँ पे उसको लाके मैंने सेट कर दिया था, तो हम इजीली सो पाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो बच्चों के भी आते हैं ना मैट्रेसेस, वो छोटे होते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और बच्चे अगर छोटे हैं तो वो अकेले तो सोते नहीं हैं। सो इट्स बेटर कि आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, अगर आप सो सकते हैं अकेले रूम में तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट जिन्होंने मेरे से पूछा था कि आप एक रूम में सो सकते हैं, तो आप सो सकते हैं। आपके रूम में वहाँ पे कोई नहीं आएगा, ना आपका रूम कोई चेक करेगा आके। आपके रूम में बस वो बाहर खाना दे के जाएंगे आपको, और आपके टेस्ट करेंगे आपके बाहर आके। आपके रूम में कोई नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और था मेरा सेकेंड इसके बाद पॉइंट कि वहाँ पे लिजर्ट्स बहुत होती हैं। आपके रूम में अगर लिजर्ट अगर आ गई तो आपकी लिजर्ट निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। हमारे टाइम पे वहाँ पे एक हमारे नेबर में रूम में, मतलब हमारे ब्लॉक का नेक्स्ट ब्लॉक जो था, वहाँ पे एक लेडीज़ के रूम में लिजर्ट चली गई थी, तो उसको निकालने के लिए कोई नहीं आया था। उसने रिसेप्शन पे फ़ोन भी किया था, पर लिजर्ट निकालने के लिए कोई नहीं आया था। और अभी लास्ट मैंने सुना, मेरे हस्बैंड ने बताया था कि क्या कहते हैं वहाँ पे एक बेबी स्नेक वगैरह देखा है उन्होंने। तो वो अगर ऐसा कुछ होता है तो रिसेप्शन पे आप कॉल करेंगे तो वो ज़रूर निकालने आ जाएंगे। बट इट्स गुड कि अगर आप अपने जो डोर्स हैं उन्हें बंद रखें अच्छे से। ठीक है, अगर आप बाहर आके बैठते हैं तो डोर खोल के मत बैठिएगा। मैंने वहाँ पे भी देखा था, लोग बहुत ऐसे थे जो डोर खोल के बैठ जाते थे और बाद में प्रॉब्लम आती थी। अब ये लक है, किसी के रूम में चली जाती है और किसी के रूम में नहीं जाती है, फाइन। तो इट्स बेटर कि आप अपने रूम्स को अच्छे से बंद करके रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, आप एक रूम में सो सकते हैं और अपने रूम्स को बंद करके रखिएगा अच्छे से। और अब हम जब वहाँ पे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मिल्क जो है वो जब हम वहाँ पे थे तो वो क्या कहते हैं पेड नहीं था। हमने पहले ऑर्डर कर लिया था कोल से नहीं, एक दूसरी साइट से ऑर्डर किया था मेरे हस्बैंड ने। तो हमने वहाँ से ऑर्डर किया था मिल्क, ब्रेड और बटर, जाम वगैरह। तो वो जो ऑर्डर किया था हमने दूसरी वेबसाइट से, ठीक है। बट हमारे मेरे जो वहाँ पे सेकंड ब्लॉक में जो रहते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे अगर आप ऑर्डर करके लेते हैं दूध, तो वो आपको खुद ये डार्विन में जो फैसिलिटी है वहाँ पे वो आपको दे देंगे। आप कॉल करके रिसेप्शन पे बोले कि आपको मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, आपको टी बैग्स चाहिए, आपको डिस्पोजेबल ग्लासेस चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। तो मैंने भी कहा था, बट हमें तो बाद में पता चला था जब हमारा मतलब लास्ट डे रह गया था, 2-3 दिन रह गए थे हमारे, तो हमने तब कॉल करके कहा था, तो वो दे गए थे अकॉर्डिंग टू रूम्स। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 रूम्स थे तो वो मुझे 4 लीटर दूध दे के गए थे, 1-1 लीटर के, इतने इतने वो आते हैं डिस्पोजेबल में, केन्स में। ठीक है, तो वो दे के गए थे 4 रूम्स के अकॉर्डिंग मिल्क। तो हमारे इजीली निकल गया था टाइम। शुगर आप मंगवा सकते हैं, शुगर तो वो दे ही देंगे। बट अब जो मैंने सुना है कि अब वहाँ पे डार्विन में ऐसे वो कॉल करने पे मिल्क नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है चेंज आ गए हों, चेंजेस आए हों। ठीक है, हमारे टाइम पे तो वहाँ पे आया था मतलब। और जो मेरे नेबर में रह रही थी उसने तो सारा कुछ वहीं से मंगवाया था, मिल्क था, बाकी वहाँ की और कोई चीज़ें, मतलब एक तो आपको जाओगे आपको वहाँ पे वो मिलेंगी कप नूडल्स। ठीक है, और किसी ने पूछा था कि आपने कप नूडल्स कैसे बनाई थी। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। 14 डेज़ थे, जैसे तैसे निकालने थे हमने भी। तो वहाँ पे कोई माइक्रोवेव नहीं था, कोई इंडक्शन नहीं था, तो मतलब हमने तो केटल के अंदर पानी अच्छे से बॉईल किया था, बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद वो उसके नूडल्स के अंदर मैंने डाल दिया था मसाला डाल के, तो उसको थोड़ी देर रख दिया था और फिर उसके बाद हमने खा लिया था। और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था बनाने का। सो हमने जस्ट टाइम पास किया था, वी हैव टू एडजस्ट एट दैट टाइम। सो फ्रेंड्स, ये थे पॉइंट्स। और इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिम का, कि आपको सिम कार्ड कहाँ से मिलेगा। एक तो आप जब क्वारंटीन होंगे दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होएगा, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको सिम चाहिए कि नहीं चाहिए। सिम बहुत सस्ता आता है, $2 का आता है यहाँ पे, तो वो आप कोल से भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप क्या कहते हैं वहाँ पे फॉर्म में मेंशन कर देंगे, तो वो आपको फर्स्ट या सेकंड डे, फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट डे आपको वो वाईफाई का बता देंगे कि आपका वाईफाई का नंबर क्या है। ठीक है, वाईफाई का नंबर बता देंगे और पासवर्ड बता देंगे। ठीक है,
तो क्या कहते हैं, सिम जो है वो आपको सेकेंड डे मिल जाता है इजीली, जैसे आप अगर फॉर्म में मेंशन करते हैं तब, और अगर फॉर्म में नहीं मेंशन करते हैं तो आप रिसेप्शन पे कॉल करके सिम मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको सिम चाहिए, तो आपको डेफिनेटली दे देंगे। क्योंकि मेरे बच्चों के लिए जो कलर्स आए थे तो नहीं, सिम पहले आए थे, नहीं आई थिंक दोनों चीज़ें सेम डे पे ही आ गई थी। दोनों चीज़ें, उनके कलर्स भी आ गए थे उनके, और सिम भी आ गए थे, ठीक है। तो हमें तो सिम भी 4 मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं एज़ पर बच्चों के लिए भी सिम दे दिए थे, मतलब उन्होंने मेंबर्स देखे थे कितने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मिल गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे क्वेश्चन अभी सिम का, और देखते हैं क्वेश्चन क्या था। और था क्वेश्चन कि आपकी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया फ़्लाइट कितने आवर्स की थी, वो थी 7.5 घंटे की। ठीक है फ्रेंड्स, और यस एक था क्वेश्चन कि आपका मेडिकेयर का कार्ड कब आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, इट्स अप मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है। तो अभी हमें क्या कहते हैं कार्ड नहीं आया है, विद इन 3-4 डेज़ हमें कार्ड आएगा, ठीक है। हमें 2 महीने से ज़्यादा हो गया अप्लाई करे हुए। उन्होंने उस टाइम बोला था कि ऑलरेडी हमसे पहले बाकियों ने अप्लाई किया हुआ, तो पहले उन्हें ही प्रेफरेंस दी जाएगी, बाद में जब हमारा नंबर आएगा तभी हमें मिलेगा। तो अभी मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछते होते हैं, अपडेट लेने के लिए पूछते होते हैं, तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि विद इन 3-4 डेज़ हमें मिल जाएगा। तो वो जो अप्लाई करने के बाद भी जो टाइम लगता है वो है 2 to 3 मंथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपके बच्चों को वहाँ पे अगर किड्स हैं छोटे, तो किड्स को वहाँ पे मिल जाएगा क्या कहते हैं कलरिंग ऑप्शन, कोई टॉयज़ वगैरह नहीं देते हैं वो। टॉयज़ हम घर से ही लेके गए थे, यहाँ से मेरे बच्चे छोटे हैं, तंग करते हैं, तो मैंने उनके लिए ब्लॉक्स लिए थे, ठीक है। ब्लॉक्स में पैक करके लेके आई थी। और था कि आप केटल लेके आ सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपनी बहुत मोस्टली वीडियोज़ में बोला है कि आप केटल लेके आना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनकी केटल में आप सिर्फ पानी बॉईल कर सकते हैं, आप कोई दूध, कोई सूजी खीर कुछ नहीं बना सकते, उसमें कोई मैगी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर ना रॉड लगी होती है। हमारी जो केटल्स होती हैं ना वो दूसरी होती हैं, वहाँ पे केटल के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर रॉड लगी होगी, जैसे पानी गर्म करने की रॉड होती है ना, वैसे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे क्वेश्चंस और आंसर की वीडियो, ठीक है। वीडियो होगी है काफ़ी बड़ी, फिर से अपलोड होने में टाइम ले लेगी, ठीक है। तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है होपफुली, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई इशू आएगा या कोई और क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है, तो आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और अगर रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है तो आई एम सॉरी, बिकॉज मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं जल्दी कर पाती, पर मोस्टली मैं कर भी देती हूँ, जैसे मैं देख लेती हूँ, पर कई बार होता है कि नेक्स्ट डे रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको किसी के साथ शेयर करना हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।